हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सीएस सेंटर। हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो स्टैटिक्स पार्ट है न्यूज में रहते हैं उसको मिला करके हम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे किस टेक्निक से हम अपने एग्जाम्स या फिर जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसकी जो है कि रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। आज का जो मैं टॉपिक लेने वाला इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही महत्वपूर्ण एक आर्टिकल आया था, एडिटोरियल आया हुआ था, उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल्स है या फिर जो एडिटोरियल है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसमें 1 फरवरी को देखिए बजट जो कि सबमिट किया गया और इस साल 2024 का जो बजट सबमिट किया गया इंटरिम बजट के रूप में सबमिट किया गया। इंटरिम बजट वोट फॉर अकाउंट के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन हम जनरली इंटरिम बजट देखते हैं। तो सबसे पहले हमें तो ये पता चाहिए इंटरिम बजट क्या। इंटरिम बजट ये होता है ऐसा एक बजट जब एक कोई नया चुनाव होने वाला हो आगे आने वाले 3 से 4 महीने में, ठीक है। तो उस साल फुल फ्लैग बजट सबमिट नहीं करते हैं, बस 2 से 3 महीने का एक इंटरिम बजट या फिर वोट फॉर अकाउंट या फिर कुछ पैसे यूज करने के लिए एक बजट डाल दिया जाता है। तो इस साल 2024 में 1 फरवरी को फुल फ्लैग बजट नहीं सबमिट किया गया, केवल बस जो है कि इंटरिम बजट किया गया। उसी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ गवर्नमेंट ने टारगेट रखा जिसको गवर्नमेंट का घाटा बोलते हैं। उसने गवर्नमेंट ने अपना ये कहा कि हमारे जीडीपी का कुछ प्रतिशत घाटा रहेगा जिसको फिजिकल डेफिसिट या डेट के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में, देखते हैं यहाँ सबसे पहले किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए इसको लिखने वाले हैं, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखने वाले हैं हरीश दामोदरन। हरीश दामोदरन जो कि इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल लिखते हैं, कहते हैं 3 वे टू डील विद द हाई गवर्नमेंट डेट। देखिए डील का है और 3 तरीका ये बताते हैं कि आप कैसे इसको जो कि डील कर सकते हो। और जो ये डेट है जिसको हम कहते हैं घाटा, ठीक है, घाटा बोलते हैं गवर्नमेंट का, भारत सरकार का। भारत सरकार या फिर सरकार का हम इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एक चार्ट दिया है, चार्ट के हिसाब से कई चीजें यहाँ पे इन्होंने बताया है, ठीक है, कि कब कितना घाटा होना चाहिए, जीडीपी का कितना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, सेंट्रल इंटरेस्ट एंड कैपिटल स्पेंडिंग की बात करते हैं। देखिए घाटा आपका तभी होगा, ठीक है, घाटा या डेट जो वहाँ पे बोलते हैं डेप्ट, जनरली लोग डेप्ट बोलते हैं लेकिन इसको डेट भी बोलते हैं, बी साइलेंट हो जाता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में मत जाइए, बस एक आ, मतलब कहते हैं ना इमोशन समझने की कोशिश करिए। जो घाटा है डेप्ट बोलेंगे तो नहीं समझ में आता ज़्यादा, लेकिन इसको डेट बोलिए, ठीक है, डेट, DEBT, डेट के रूप में देखते हैं। डेट का मतलब तो वो भी होता है ना, कुछ शायद फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो दरअसल यहाँ पे इन्होंने इंडिकेट कर रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डेट कितना है। देखिए इन्होंने 2024-25 तक रखा, ये 2002-3 से लेकर के 2024-25 तक का डाटा दिया है। और इन्होंने बताया कौन से साल जो कि सबसे कम रहा है घाटा, इस चीज़ को देखिए सबसे कम यहाँ पे लेकर के करें, और ये 2010-11 का इंडिकेट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा 88.5% यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे 20-21 का बोला जाता है। ज़्यादा होगा तब भी तकलीफ है, कम होगा तब भी जो कि तकलीफ होती है। तकलीफ या फिर प्रॉब्लम्स होने के पीछे रीजन ये होता है कि जब हम कोई चीज़ या फिर कहीं से उधार लेते हो तो उसको लौटाना पड़ता है, और उधार हम क्यों लेते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीज़ लिया और इसको घर बनवा करके रह रहे हो, बस उसको रेंट पे नहीं दे रहे हो, अब रहने के लिए बस घर बनवा रहे हो, तो आप समझिए कि बिल्कुल ही आपका बिजनेस माइंडसेट नहीं है। लेकिन आप 1 लाख रुपए में लोन लेते हो, ठीक है, लोन ले करके आप एक हाउस का निर्माण करते हो और उसको आप रेंट पे दे देते हैं। तो 1 लाख रुपए की मान लीजिए 10% के हिसाब से चल रहा है आपका इंटरेस्ट रेट, एक महीने का आपका 10,000 सबमिट करना देना है उनको। तो आप क्या करेंगे, आपने अनुमान लगाया कि नहीं हम अगर इन्वेस्ट कर देते तो 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमें मिलेगा। अब इसमें हम चाहें तो 50,000 दो ही बार में दे करके हम अपना प्रिंसिपल अमाउंट सब खत्म कर दें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि उसका जो EMI बना करके हम रिटर्न करें। तो भारत सरकार का जो घाटा होता है, जैसे गवर्नमेंट का हम यहाँ पे बात करें, जो घाटा होता है जिसको डेट बोलते हैं, ठीक है, डेट को होते हैं। अब दरअसल क्या होता है, इन्होंने टारगेट रखा कि नहीं भाई इतने प्रतिशत होना चाहिए। और गवर्नमेंट क्या करती है, जब बोरो करती है, उधार लेती है, ठीक है, उधार लेती है पैसा, तो वो अलग अलग तरीके पे अलग अलग जगह जो कि उसको खर्च करती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो आया हुआ है इसने बस इतना ही कहा है कि आप उसको जो कि गवर्नमेंट का कैसे डील किया जाए।
3 तरीका 4 तरीका हो, जो भी हो उसको डजंट मैटर। मैटर यहाँ पे ये होता है कि गवर्नमेंट का जो डेट होता है वो क्या होता है। डेट डेट होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको देख रहा हूँ, देखिए गवर्नमेंट दरअसल क्या करती है, उसके पास कुछ रीजन जिसको कहते हैं उसको कहते हैं फिजिकल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। जैसे हमने एक और भी डिस्कस किया, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति मतलब ये होता है कि जैसे सरकार होती है, सरकार होती है, उनका जो है कि रिसीट्स, प्राप्ति, प्राप्ति कहाँ से होती है और खर्च कहाँ पे होता है ज्यादा, दो तरीके का होता है। और प्राप्ति को रिसीट्स बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, रिसिप्ट्स, तो प्राप्त होना। खर्च को एक्सपेंडिचर के रूप में हम देखते हैं, एक्सपेंडिचर के रूप में हम देखते हैं, एक खर्च और जो कि प्राप्ति के रूप में देखते हैं। यहाँ पे जब हम बात करेंगे आपसे कि नहीं, जो गवर्नमेंट का जनरल बजट, जनरल बजट, बजट के रूप में देखते, तो दरअसल हम इसको दो तरह से करते हैं। बजट में आपका जैसे रिसिट्स हो जाता है, एक रिसिप्ट्स और दूसरा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च होता है और रिसीट्स का मतलब प्राप्ति होती है, प्राप्ति होती है। प्राप्ति दो तरह से हो सकती है कि आप कहीं नौकरी करें या चाकरी करें वहां से हो जाए, या फिर कहीं इन्वेस्ट किए हैं वहां से हो जाए। एक होता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू, रेवेन्यू होता है, और एक होता है कैपिटल, कैपिटल रिसिप्ट होता है। और यहीं भी ये भी होता है, एक होता है आपका रेवेन्यू, रेवेन्यू होता है, और एक होता है कैपिटल, कैपिटल रिसिप्ट होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में अगर आप देखें, सपोज करिए आपको कहीं से इंटरेस्ट लोन लिख रखे हैं, लोन लिए हैं और उसका आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कुछ इस तरह से होगा कि सपोज करिए आप कोई ब्रिज बनाना चाहते हो सरकार, या फिर कोई स्कूल बनाना चाहती है सरकार, स्कूल बनाना चाहती है, या रेलवे ट्रैक बनाना चाहती है, या नेशनल हाईवे बनवाना चाहती है, क्या है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है, ये टू साइडेड है, टू साइडेड, दो तरफा है। मतलब आज आप एक रुपये खर्च कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको 2 रुपये रिटर्न मिले, ठीक है। बट अगर आप जो इंटरेस्ट रेट लिए हैं लोन लेकर के, उसमें जो इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वन साइडेड होगा ना, आप इंटरेस्ट रेट देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। वो अलग बात है कि आपने लोन लेकर के कुछ अलग किया। अब यहाँ रिसिप्ट प्राप्ति पे आते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब यह है किसी को लोन दे रखा है, एक का मतलब ये नहीं जो लोन लेते हैं वो लोन किसी और को नहीं देते, ऐसा मतलब नहीं है। तो बहुत से ऐसे लोग ये बैंक से कम पैसे पे ब्याज पे पैसे ले लेते हैं और जो है कि आम आदमी में बांटते हैं। बैंक से उनको 5% पे मिला, वो मार्केट में जो है कि फिर 10% के हिसाब से लोन दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे रेवेन्यू में जैसे लोन है वहां से उनको जो कि रिसीट्स हो रहा है, ठीक है, वहां से रिसीट्स। कैपिटल, कैपिटल रिसीट्स क्या है, कैपिटल रिसीट्स का मतलब ये हो गया, मान लीजिए, मान लीजिए जो यहाँ पे स्कूल किए गए हैं, स्कूल बनाया गया, वहां से जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वहां से जो कि इसको जो कि प्राप्ति हो रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट का ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट की बजट का। तो ये था हमारा जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट कि गवर्नमेंट का जनरल बजट क्या होता है, इसमें बजट में। और मैं एक और लेक्चर आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें ये बताऊंगा कि इंटरिम बजट क्या होते हैं, बजट सेशन क्या होता है, मानसून सेशन क्या होता है। वो आपका इकोनॉमी प्लस पॉलिटी का मिक्स मैच होगा, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।